किसी भी प्रकटीकरण यात्रा का पहला चरण अपनी दृष्टि में स्पष्टता लाना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ से पहले मुझे यह समझाते हुए शुरुआत करनी चाहिए कि आप जो चाहते हैं उसे ठीक से जानना और फिर उसकी कल्पना करना अभिव्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब हम अपने मन में कोई अनुभव रचते हैं तो हमारा मस्तिष्क ऐसे प्रतिक्रिया करता है मानो वह सचमुच घटित हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ. तारा स्वाट ने द सोर्स में बताया है कि कल्पना इसलिए कारगर होती है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना का प्रत्यक्ष अनुभव करने और उसी घटना की एक प्रबल कल्पना के बीच मस्तिष्क के लिए आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम खुद को किसी तनावपूर्ण स्थिति में कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क ऐसे प्रतिक्रिया करेगा मानो वह वास्तव में घटित हो रहा हो। हमारा तंत्रिका तंत्र लड़ने या भागने की तैयारी करेगा और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन का स्राव करेगा। इससे हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा रक्तचाप बढ़ जाएगा। अपने मन में किसी तनावपूर्ण स्थिति की कल्पना करके हम अपने शरीर पर एक शाब्दिक और शारीरिक तनाव पैदा करते हैं। दूसरी ओर, यदि हम खुद को एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण में कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को शांत करने और शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने मन में जो चित्र बनाते हैं, वे हमारे शरीर में शारीरिक परिवर्तन लाते हैं और इसलिए उनमें शरीर को प्रभावित करने की शक्ति होती है।